Hello everyone, this is your friend CSJD Saluja, welcoming you all on a new show, The Professional Chat Show. सबसे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर शो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. This show is all about for company secretary students and for the young professionals who are pursuing this particular course of company secretaryship. इस पर्टिकुलर चैट शो का एक मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये कि इस पर्टिकुलर चैट शो के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स को आपके सामने आपसे इंटरेक्ट कराएंगे, उनसे उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर करवाएंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल लाइफ में, एक कंपनी सेक्रेटरी की प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हमको स्टूडेंट लेवल पे फेस करने को नहीं मिलते, बट कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग हमारे एकेडमिक पोर्शन से ही स्टार्ट हो जाती है. और इस पर्टिकुलर वीडियो में, आज के इस पर्टिकुलर चैट शो में हमारे साथ हमारी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड CS निकिता शुक्ला हैं, जो कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं. बट आज इनको इस पर्टिकुलर शो पे इनवाइट करने का मेन रीजन कि मिस निकिता ने सबसे पहले CS कंप्लीट करने के बाद जॉब की, 2 साल का उन्होंने जॉब एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन गए. तो ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में जिससे कि उनको जॉब से शिफ्ट करना पड़ा प्रैक्टिसिंग साइड में, और ऐसा क्या उन्होंने फील किया, ये सारी चीजें हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में निकिता के थ्रू जानेंगे. तो वेलकमिंग निकिता ऑन दिस पर्टिकुलर शो. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. और आपकी आज की इस पर्टिकुलर चैट शो से उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स इंस्पायर होंगे, स्पेशली गर्ल्स बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगी, क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में गर्ल्स का कहीं ना कहीं बोलबाला ज्यादा है. तो वेलकमिंग यू निकिता ऑन दिस पर्टिकुलर शो. तो आप अपना जॉब प्रोफाइल शेयर करिए, आप ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे. मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोलने वाला. ठीक है, तो ओवर टू यू निकिता प्लीज. Okay. So thank you so much, Gagan, for having me here. It's really a wonderful opportunity for me. So starting with, yes, after completion of my academics, I started my career with a CS firm. वहाँ मैंने अपनी training पूरी complete की, and I had a diversified profile and exposure in my training. I was quite satisfied with my training in the CS firm. Then afterwards, I switched to corporate, and वहाँ पे I started working as a CS, जहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आई हैड दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, अब कुछ कॉर्पोरेट में देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे एक्सपोजर है कैसा, क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लोर कि हाँ मैं प्रैक्टिस में ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ या मैं कॉर्पोरेट के प्रोफेशन से ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ. अब वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे वहां पे कॉर्पोरेट लॉज का एंड अच्छा एक डिसेंट एक्सपोजर हुआ. बट आफ्टरवर्ड्स आई रियलाइज्ड कि जो एक्सपोजर, जो एक्सपीरियंस जो मुझे ट्रेनिंग में मिला है, the profile which I'm looking for myself in a long run as a company secretary, वो मुझे कॉर्पोरेट्स में नहीं मिलेगी. जो डाइवर्सिफिकेशन, जो वेरिएशन इन द वर्क मैं ढूंढ रही हूँ, वो डेफिनेटली मुझे कॉर्पोरेट्स में एक 9 to 5 जॉब में नहीं मिलने वाला. सो मुझे लगता है कि 2 साल में इसको रियलाइज कर लेना एक अच्छा टाइम था, थैंकफुली, कि आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1.5 years आई रियलाइज एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर कि हाँ भाई ठीक है, अब प्रैक्टिस में जाना है. तो आई गेव माई सेल्फ 6 or 7 months कि हाँ ठीक है, स्टार्ट हसलिंग फॉर इट, लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, नेटवर्किंग करो, एंड प्रिपेयर अ प्रोफॉर्मा कि हाँ ठीक है, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस में आगे गोइंग फॉरवर्ड इंडल्ज होना है. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years, जैसे तुमने बताया, आई स्विच्ड टू प्रैक्टिस एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड तूने भी दैट आई चलेगा. वाज इट्स लाइक क्वाइट इट्स अ फ्रेंडली चैट शो. इट्स नॉट लाइक कि हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो, कोई बात नहीं. हमारे बच्चों को ये लैंग्वेज ज्यादा अच्छी लगती है ना, उनको ज्यादा पसंद आती है, उनको ऐसा लगेगा यार निकिता तो बिल्कुल हमारे जैसी है. एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस चैट शो. अच्छा निकिता, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन आपसे पुट अप करना चाहता हूँ कि जैसे आपने आपने अभी बोला कि आपका ट्रेनिंग पीरियड एक फर्म में रहा, उसके बाद आपने जॉब की, और कहीं ना कहीं आपको दोनों चीजों की नॉलेज मिली. आपको प्रैक्टिसिंग फर्म में भी काम करने का मौका मिला, उसके बाद विद गॉड्स ग्रेस आपने 2 साल जॉब एक्सपीरियंस भी लिया. तो आपको क्या लगता है कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? जॉब में ऐसा क्या नहीं था जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस में शिफ्ट किए? जॉब में बहुत सारे डिफरेंसेस है, आई वुड से. एक दो नहीं है, काफी सारे डिफरेंस है. सबसे पहले जो मुझे फील हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 2 years कि वेरिएशन ऑफ वर्क नहीं है उतना. द वेरिएशन आई एम लुकिंग फॉर कि हाँ आप कुछ भी काम पिक कर सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लाइजनिंग कर सकते हो, एंड देयर इज एन नंबर ऑफ एक्सपोजर इनटू प्रैक्टिस सब. और उससे बड़ी चीज जो मुझे लगी, जॉब में लर्निंग नहीं है उतनी.
बीइंग इनटू प्रैक्टिस, आपको पता है कि आपको कल को 1 महीने बाद 2 महीने बाद किसी भी तरीके का रैंडम वर्क आपके पास आ सकता है, एंड आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, वर्क करते हो, लर्न करते हो, नए एक्ट्स पढ़ते हो, एंड बहुत सारी चीजें डिकोड करते हो, जो चीज कॉर्पोरेट्स में जनरली नहीं हो पाती, नहीं विच हो आई पाता। रियलाइज। हाँ, उसके अलावा आपको एक इंडिपेंडेंस होती है, एक वर्क लाइफ बैलेंस समहाउ होता है, जो कि कॉर्पोरेट में ड्यू टू 9 to 5 शिफ्ट टाइमिंग्स नहीं हो पाता। हम्म। सो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो एक माइंड मेकअप करती हैं कि हाँ ठीक है, आप प्रैक्टिस में शायद ज्यादा कंफर्टेबल हो या जॉब में ज्यादा कंफर्टेबल हो इस डिसीजन को लेने में। अच्छा निकिता, अगर ओवरऑल मैं ऐसे बोलूं कि लाइक बीइंग अ गर्ल, मतलब ऑल्दो हम लोग की ऐसी मेंटालिटी नहीं है, लाइक वी आर लिविंग इन अ अर्बन एरिया एंड वी आर हाईली एजुकेटेड, तो वी कैन नॉट से कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, बट एक बार को अगर मैं ऐसे बोलूं कि गर्ल्स के माइंड में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आप 40, 50, 60,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और आप एकदम से स्विच कर जाते हैं ओवर प्रैक्टिस, और तो क्या आपके पेरेंट्स को आपने सपोर्ट किया, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, क्या आपके इस डिसीजन से वो रेडी थे, और अगर वो रेडी नहीं थे तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में? ऑल्दो इट्स योर लाइफ, आपका डिसीजन होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पेरेंट्स की कंसेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो उनका क्या रिएक्शन डेफिनेटली, था? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, यू आर राइट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है ना कि जब आपके पेरेंट्स आपको एक प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल कराते हैं, इन अ कोर्स जहाँ पे आपको 4 या 5 या 6 साल देने पड़ सकते हैं, तो दे आर ऑलरेडी क्वाइट कन्विंस्ड इनफ कि हाँ ठीक है, आप अपने करियर में अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे डिसीजंस लोगे, तो सबसे पहले द मेजर रोल इज टू कन्विंस योर सेल्फ कि आप प्रैक्टिस करना राइट, चाहते हैं, राइट। एंड आप क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपको पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट फॉर माई सेल्फ। तो यस। जब आप खुद कन्विंस होते हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ले। और रही बात बीइंग अ गर्ल प्रैक्टिस में आने की, तो आई वुड से कि हाँ, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि हमारे प्रोफेशन में ऑलरेडी गर्ल्स की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, बट स्टिल इनटू प्रैक्टिस देयर इज यस। अ गैप, जो कि क्या? जेंडर गैप जो कि ज्यादा नहीं ऑलरेडी है। एग्जिस्ट करता है। यस, बट आई वुड से कि आप इसको एक लेवरेज की तरह लो, एक प्रिविलेज की तरह लो कि हाँ ठीक है, देयर इज एन इनफ एक्सपोजर दैट यू कैन एक्सेस, जो यस, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि गर्ल्स है ही नहीं प्रैक्टिस में। देयर आर है वेरी ही फ्यू नहीं गर्ल्स जो है। प्रैक्टिस में है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, सही बात है। improve your communication skills, increase your knowledge, and अपनी जो आपकी core strength है उस पे काम करो and explore this area. लाइक तो मैं भी, it would अगर be मैं भी really अपनी better. प्रैक्टिस, अगर हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस रन करते हैं, ऑल्दो टीचिंग भी करते हैं बट प्रैक्टिस भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को पर्सनली भी लगता है कि कंपनी में हम कहीं बंध जाते हैं, क्योंकि हमको उतनी वैरायटी सच में Exactly. नहीं मिल पाती। और प्रैक्टिस में क्या Exactly. है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारा हम देखते हैं कि कहाँ Explore हमको कर सकते हैं। एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा Exactly. है। Exactly. And मुझे उससे ज्यादा लगता है ना कि प्रैक्टिस करने का डिसीजन या कॉर्पोरेट्स में रहने का डिसीजन इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, मोर अबाउट यस। योर पर्सनल स्किल्स, कि आप अपने लिए किस तरीके की लाइफ एस्पायर करते हो। देयर आर पीपल जो बहुत ज्यादा आउटगोइंग नहीं होते, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, दे वांट कि हाँ एक सेटल्ड जॉब हो फॉर देयर जॉब लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, है ना, and दैट it इज is not आल्सो wrong, फाइन। हाँ। हाँ, आफ्टर है a ना, span of ऑब्वियसली time, or we all need a job security, and that security बट सिक्योरिटी, obviously बात है सेंस कि ऑफ हमको जॉब में सिक्योरिटी। ज्यादा मिलेगी। एग्जैक्टली। राइट, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। अच्छा निकिता, तो वन मोर दैट इज क्वेश्चन, समथिंग। वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग तो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते रहते हैं, और जब बीइंग अ टीचर हम जनरली बच्चों को मोटिवेट करते हैं फॉर देयर स्टडीज पर्पस। हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी बताते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल फील्ड से जो रिलेटेड पर्सन है, जैसे कि यू आर हाईली डेडिकेटेड ओवर योर प्रैक्टिस, तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को, जो आपको लगा कि यार एकेडमिक्स के टाइम पे आपको कुछ ऐसी और एक्टिविटीज भी करनी चाहिए थी जो शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प कर सकती थी, या हम ऐसे बोलें कि हम 4-5 साल के स्पैन में एकेडमिक्स को कवर करते हैं और हम बाकी सब कुछ भूल ही जाते हैं, सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, और शायद मेरे को लगता है वहां की कमी है, तो आप उस कमी को किस तरीके से मेजर करते हो? डेफिनेटली, डेफिनेटली यू आर राइट। ये एक कमी, एक सेटबैक हमेशा आपको अपने करियर में आगे जाने के बाद फील होता है, विच आई रियलाइज कि शायद उस टाइम पे किसी ने बोल दिया होता, या उस टाइम पे हमने किसी की कही की बातों को सीरियसली ले लिया होता, कि शायद ट्रेनिंग टाइम में या वाई यू आर इनटू योर स्टडीज, तो आपके पास इनफ टाइम होता है टू डू नेटवर्किंग, टू डू ब्रांड बिल्डिंग, लोगों से बात करना, अपने प्रोफेशन को एक्सप्लोर करना, एंड टू गॉट टू नो कि अपनी एक्सेल इंप्रूव करना, एंड टू रियलाइज कि हाँ भाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, इन सब चीजों पे काम करना, एंड दैट्स वी डू नॉट डू।
ये एक यस बहुत यस बड़ा एक एक्चुअली सेटबैक हो जाता है हम लोग, हाँ, हाँ, ये हमारे हम लिए अपने बहुत बड़ा एकेडमिक सेटबैक पे हो ज्यादा जाता है। फोकस करते हैं और जिसकी वजह से ये सब छूट चल जाता है। जाते हैं, एंड एकेडमिक्स में भी क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि कंपनी लॉ इज द ओनली लॉ अबाउट दी विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर प्रोफेशन, विच इज नॉट यस ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। हमारे केस में कंपनी लॉ इज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ अस, ये यस डेफिनेटली है, एंड पीपल एक्सपेक्ट कि हमें कंपनी लॉ की ऑलरेडी नॉलेज होगी, ओके बट इसके अलावा देर आर डिफरेंट अदर होराइजंस एज वेल जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। आईपीआर हो गया, लेबर लॉज हो गए, एनसीएलटी हो गया, आईबीसी हो गया, वैल्यूएशन हो गया। आज के डेट में हमारे प्रोफेशन में हमारे पास इतना स्कोप है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, ड्यू टू आवर माइंड रिस्ट्रिक्शंस, कि हाँ भाई हमने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि हाँ दिस इज द कोर एरिया, इसी लाइन में ही हमको चलना है। यस तो इवन दीज इवन आर मैं द अगर थिंग्स। अगर मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊं तो हम लोगों ने ऐसा पता किया तो हम लोग को ऐसा पता लगा कि लाइक आउट ऑफ 65,000 कंपनी सेक्रेटरीज लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम थिंक कि और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज आर इनटू कंपनी लॉ प्रैक्टिस। और इस वजह से मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी और फील्ड्स हैं लाइक फेमा है, आरबीआई है, सिक्योरिटी लॉज है, जहां पर भी आप एक्सेल कर सकते हो अगर आप करना चाहो। इट्स नॉट लाइक वी आर कंपनी सेक्रेटरीज, वी आर नॉट कंपनी लॉ सेक्रेटरी, ऐसा कहा जाता है। ऑल्दो एग्जैक्टली, हम लोग को महापंडित एग्जैक्टली। बोला जाता है कंपनी लॉ का, वो बात सही है क्योंकि हमारे खून में कंपनी लॉ होती है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एंसिलरी लॉस की भी उतनी ही वैल्यू है। और क्योंकि प्रैक्टिस में तो मेरे को डेफिनेटली लगता है आपको अपने, आपको एंसिलरी लॉस एग्जैक्टली में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए आपका, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। दैट इज अ मेजर बिल्कुल, पॉइंट। अपने ट्रेनिंग पीरियड में अपने एकेडमिक्स के टाइम पे आप अपने अदर लॉज को भी उतना ही ब्रशन अप करो जितना आप यस कंपनी लॉ पे मेहनत करते हो। उसके अलावा अपनी कॉम स्किल्स पे, अपनी एक्सेल पे, अपनी अदर अदर स्किल्स पे आप उतनी ही मेहनत करो, उतनी एफर्ट डालो, नेटवर्किंग करो, अलग अलग तरीके के लोगों से बात करो, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से बात करो। ये आपकी दिमाग को खोलेगा, यू विल यस रियलाइज कि हाँ, आपको पता चलेगा कि राइट हाँ कि कितना बड़ा स्कोप है मार्केट में, एंड आप कहाँ फंसे हुए हो। सही बात है, तो सही बात, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा बल्कि ही। बल्कि मैं तो ऐसे बोलूंगा कि कंपटीशन कम है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, लाइक दिस इज फॉर द न्यू कमर्स, दिस इज फॉर दी स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि अगर आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो मेरे को लगता है अभी इसी एज से ही आपको नेटवर्किंग ऐसा स्टार्ट ही कर है। देनी चाहिए। नेटवर्किंग का मतलब अभी वो नहीं है अभी जैसे हम लोग इसी वक्त मार्केट जहाँ में हो देखते वहीं से। हैं ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का मतलब है आपको अपने नीचे दो लोग जोड़ने हैं, फिर वो दो लोग और जोड़ेंगे। दैट इज नॉट अ एग्जैक्टली, मार्केटिंग नॉट पार्ट, है ना, नॉट दैट दैट इज नॉट। अच्छा, इसका मतलब केस। ये भी नहीं है कि गगन ऐसे बोल रहा है कि गगन सर ने तो बोला था कि मार्केटिंग करो, जगह जगह सबको अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। दैट इज नो नॉट नो, एथिकल, दैट्स है नॉट ना, द वो केस। एटिकेट्स अच्छे नहीं लगते, टॉक ऐसा नहीं अबाउट, लगता ऐसे। if you are doing networking ना, तो हाँ just यस not only talk about yourself, talk about people, what they यस are यस doing, what is their career aspirations, how they are conducting themselves in their profession। तो यस आपका खुद का भी दिमाग खुलेगा कि मुझे these are the things जो कि मैं भी अपने प्रोफेशन में एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हाँ। अच्छा, बहुत इन जितना लॉन्ग रन जितना मेरे बहुत। को निकिता के बारे में पता है, निकिता के मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आर लाइक इंजीनियर्स। मतलब ये आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार अच्छा, मतलब इंजीनियर्स क्लाइंट है निकिता के। और निकिता आप इस पे थोड़ा एक्चुअली सा एनलाइटन करिए बताइए लोगों को कि इंजीनियर्स कैसे आपके क्लाइंट एक्चुअली बने। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी इसके लिए, कि मैंने जैसे आपको बोला कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन अ वे कि हाँ आप सिर्फ कॉर्पोरेट्स में या प्रोफेशनल से ही बात करोगे। टॉक टू पीपल, डू योर नेटवर्किंग विद डिफरेंट प्रोफाइल पीपल, लाइक आप यस डॉक्टर से, इंजीनियर से, सिविल सर्वेंट से, लॉयर्स से, चार्टर्ड से, हर किसी से आपका एक तरीके का कनेक्शन है, एक उनके उनके बारे में जानने की एक इच्छा हमेशा होनी चाहिए। So there were few of my friends who are engineer. I came to know them from different sources, and उनसे जब बातचीत हुई, उनके करियर के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में जाना, then I got to know कि हाँ they have this skill, या they are planning to explore, or they are planning a startup कि हाँ ठीक है, in a long run इनको कुछ ऐसी चीजें करनी है। यस And यस eventually by God grace उनका सच में जो आइडिया था that executed, and they got funding, and 2 or 3 राउंड ऑफ फंडिंग वहां पे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम दोनों का ही, इसमें हम दोनों का यस एक म्यूचुअल बिल्कुल बेनिफिट, बिल्कुल दे बिल्कुल गॉट प्रोफेशनल हेल्प, आई गॉट माय क्लाइंटेल। सो यस। दिस इज अ चेन, दिस हाँ, इज एंड अ चेन एंड जो आई कैन से कि दिस इज द करने की ओनली जरूरत है। अपॉर्चुनिटी जो हमको ग्रैब करनी होगी। लाइक यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली, और आपने इसको तुरंत ग्रैब कर लिया, एंड दैट इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली। हमको खुद ही और कुछ ये इन एफर्ट्स अ करने लॉन्ग होंगे। रन होता है, ऐसा नहीं होता कि आज आपने नेटवर्किंग शुरू करी आपको 2 महीने में काम आ जाएगा, यस बिल्कुल सही या बात। आपको 4 महीने में काम आ जाएगा। ये एक लॉन्ग रन म्यूचुअल ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अगर किसी के तो इस दिमाग में, मैं तरीके से ये भी क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा, अगर किसी के दिमाग में ये है ना कि यार प्रैक्टिस करने में बहुत पैसा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मतलब मैंने तो निकिता को नहीं बिल्कुल है। स्क्रैच लेवल से देखा, इनिशियल लेवल से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने में यू आर रिक्वायर्ड टू हैव 5-6 लाख ऑफ रुपीस की आपको फंडिंग चाहिए और आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, जो सबके पास है आज प्रेजेंट टाइम में, पेंडेमिक के टाइम पे सबके पास एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, दैट हमारे इज मोर देन प्रोफेशन की इनफ। खासियत ही, हमारे प्रोफेशन की यस, खासियत ही ये है कि ये जीरो कॉस्ट से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम इसकी एडवांटेज क्यों ना लें? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्टली। जॉब ना करो, बट इस पर्टिकुलर आज की इस पर्टिकुलर वीडियो का मेरा मेन टारगेट था कि टू एनलाइटन यू ऑल विद द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिस में बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है जो जॉब में शायद नहीं मिल पाता। जॉब में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन निकिता, एक छोटा सा क्वेश्चन कि हाउ डू यू बैलेंस, मतलब व्हाट इज द मंत्रा फॉर यू कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस रख पाते हो? कि एक साथ कहीं ना कहीं हम ऐसे भी सुनते हैं कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का तो टाइम आता है रात में 2-2 बजे तक काम करना पड़ रहा है। कंपनी में तो चलो ठीक है, पता है कि 8 to 4 की जॉब है, 9 to 6 की जॉब है, करके खत्म हुआ। बट प्रैक्टिस में तो ऐसा नहीं है। तो आप कैसे मैनेज करते हो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? Maybe Gagan, at this stage I am a very small person to talk about it, but नहीं, फिर बट देन भी आल्सो I लाइक am ये मैं हम लोग तो क्योंकि बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक फ्रेशर की बात कर रहे हैं कि आपके पास तो फिर भी चलो हाँ 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट अकॉर्डिंग टू अ फ्रेशर बट उसको फिर कैसे भी बैलेंसिंग यस रखनी यस चाहिए? यस, बट फिर भी आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि प्रॉब्लम्स आर मोर इन योर हेड देन इन रियलिटी। यस, जब आप दैट्स अ ग्रेट चीजों को थिंग। फेस करते हो, जब आप चीजों में होते हो, तो जितना आपको वो सिचुएशन ऑन ग्राउंड दिख रही होती है कि वो डिफिकल्ट है या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, बट इन रियलिटी सिचुएशन उससे डिफरेंट होती है। जब आप उसको फेस करते हो तो आपको पता चलता है कि यार ठीक है, इसका रेजोल्यूशन तो बहुत इजी था, एंड यू वर अननेसेसरी थ्रिलिंग योरसेल्फ एंड डिस्टर्बिंग योर माइंड कि हाँ भाई ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सो प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक प्रॉब्लम्स की तरह देखो, एंड उसके अलावा डेवलप योर हॉबीज, डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करो, पसंद जो चीजें पसंद है उनको करो। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोफेशन में आ गए तो आप अपनी हॉबीज कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, या ईटिंग, अपनी हॉबीज को कंटिन्यू करो, सही ट्रैवलिंग, जो बात भी है। पसंद है, अपनी हाँ, हॉबीज को हमेशा कंटिन्यू रखो, अपने पैशन को बिल्कुल सही हमेशा बात है। जिंदा रखो अपने अंदर, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को टाइम दो, एक अच्छी हॉबीज डेवलप एंड दैट करो। इज ऑल टुडेज स्टूडेंट रिक्वायर। उनको आप जैसा ही एक्चुअली पर्सन चाहिए था। जो उनको इंस्पायर करे कि भाई स्टडीज तो ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी हाँ जरूरी है। अच्छा, प्रैक्टिस से मेरे को एग्जैक्टली, लगता है ये बहुत लिवरेज बहुत भी हमको ज्यादा मिलता है कि हमको जितना काम करना है हम उतना ही काम लें। फिर उसके बाद हमको लगता है कि नहीं, एग्जैक्टली। मेरे को फ्री टाइम चाहिए, तो हम फ्री टाइम एंजॉय अब करें, काम, काम तो देखो, काम तो जितना आएगा हम उतना लेंगे। उतना लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सही है कि बात है। तुम काम नहीं लेंगे, बट हाँ, हम एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टैंड पे होंगे, तो हम एक एम्प्लॉय नहीं है। अगर हमारे पास काम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा लोग डेलीगेट इनरोल करेंगे, करेंगे अपने अंदर डेलीगेट और उस करेंगे। तरीके से काम को डेलीगेट करेंगे, बिल्कुल। एंड काम करेंगे, एंड काम करवाएंगे, एंड ये साथ ये में एक वर्क लाइफ बैलेंस लीडरशिप क्वालिटी है, रखेंगे। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस करनी है तो आपको डेलीगेशन तो आना ही चाहिए। लाइक अगर हम अपनी बात करें, हम एग्जैक्टली, लोग पूरा टाइम अपना अपने आप को टीचिंग में इन्वॉल्व रखते हैं, बट फिर भी बैक एंड पे प्रैक्टिस करते हैं। तो बैक एंड पे प्रैक्टिस इसी वजह से हो पाती है क्योंकि हम प्रॉपर डेलीगेशन कर पाते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो करेक्ट मेरे को लगता है कि निकिता, करेक्ट। आज जो अभी आप ये सब बातें कर रहे हो, इससे बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट काम करे, एक इंडिपेंडेंट अपने आप को रखे, और आप उनके लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन बनने वाले हो। तो वन लास्ट क्वेश्चन निकिता, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहते, बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ ही में ये उनको एक तरीके से बूस्टअप करेगा कि व्हाट इज योर एडवाइस टू यंग प्रोफेशनल्स कि वो किस तरीके से इस प्रोफेशन को देखें। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि पता नहीं ये पर्टिकुलर प्रोफेशन ठीक है या नहीं है, फ्यूचर है या नहीं है, फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? इसके रिगार्डिंग मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, व्हेन यू इनरोल योरसेल्फ इन अ प्रोफेशन, इन अ प्रोफेशनल कोर्स, यू ऑलरेडी न्यू कि हाँ आप किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा रहे हो, तो आपको पता था आपको लाइफ टाइम इसमें मेहनत करते रहना पड़ेगा, नई लर्निंग्स करती रहनी पड़ेंगी, अमेंडमेंट्स आएंगी, चेंजेस आएंगे, आपको नए नए चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो यस, डोंट फॉरगेट दैट स्किल। ऐसा बिल्कुल। ना हो कि आप जॉब में आए तो आप ये भूल जाएं कि अब लर्निंग, आपका लर्निंग, आप एक लाइफ टाइम स्टूडेंट रहने चाहिए, बिल्कुल। रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आई फील कि समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, एंड वी डोंट रियलाइज, वी क्रिटिसाइज पीपल, वी क्रिटिसाइज एनवायरनमेंट, वी क्रिटिसाइज इंस्टीट्यूट कि हाँ वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, मार्केट में जॉब्स नहीं है, बट वी डोंट रियलाइज राइट। कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, दैट हम इज अ क्या वेरी उतने एफर्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम हम अपनी गलतियां खुद पहचानने लग जाएं तो मेरे को लगता है हम खुद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे।
हाँ, हम अपनी that गलतियां need to एक्सेप्ट be ही नहीं करना that चाहते। realization should be there। हाँ जी, एक बिल्कुल ही बिल्कुल सेल्फ एनालिसिस आपके अंदर हमेशा होना चाहिए होना कि हाँ चाहिए, ठीक है, दीज आर माय सेटबैक, ये मेरे ड्रॉबैक्स हैं, इन पे मुझे हमेशा काम करना वर्क है। करना है। तो इफ यू विल गो इन योर लाइफ विद दिस अप्रोच ना, तो इस प्रोफेशन में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरीके की लिमिट या रिस्ट्रिक्शन है आपके लिए। बिल्कुल। और मैं बच्चों को एक It's चीज़ बताना चाहूँगा कि possible है। लाइक शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अगर कभी भी तुम लोग को वो ट्रेनिंग व्रेनिंग करनी हो, कॉन्टैक्ट हर, है ना? मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लीज इनका प्लीज लिंक्डइन मैंने देखो प्लीज। प्लीज़ ऐसे कर रही है, इतना काम है उसके पास, क्योंकि वो कहीं न कहीं डेलीगेट करना चाहती है और डेलीगेट करती भी है। एक्चुअली एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, मतलब दैट इज़ हाइली इंस्पिरेशनल। और मैंने बल्कि इसी चक्कर में निकिता का लिंक्डइन प्रोफाइल आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। गो फॉलो हर और इनसे इनका दिमाग खाओ, इनसे पूछो, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानो और इनसे सीखो। ये ध्यान रखना बच्चे, हमारा हर एक दिन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ सीखना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास डिग्री आ गई, हम पढ़ चुके हैं, अब हमको सिर्फ पैसा कमाना है बिना पढ़े। पढ़ते तो आपको रहना पड़ेगा, पढ़ते तो रहना पड़ेगा। नई नई जजमेंट्स आती हैं, नए नए लॉज आते हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, आपको अपने आप को रेगुलर अपडेट करना है। और अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो, मेरे को लगता है अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो और आप रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे हो अपने आप को, तब आपका प्रोफेशनल होने का कोई फायदा ही नहीं है। और जैसा कि निकिता ने बोला, मैं अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा, मैं तो निकिता के वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करिए, कम्युनिकेशन करिए, लोगों से कनेक्ट करिए, लोगों से मिलिए, लोगों से डरिए नहीं। लोग तुमको खा नहीं जाएंगे, सब सब जो भी पर्टिकुलर पर्सन होता है। इसीलिए मैं बहुत हाईली एक्सपीरियंस पर्सन को लेकर अपने चैट शो पे नहीं आऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मैं यंग कॉमर्स को लेकर इसीलिए आना चाहता हूं क्योंकि देखो ये भी तो एट अ वेरी अर्ली स्टेज, एट अ वेरी अर्ली एज ये यहाँ पर इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो शायद आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इन्होंने भी की है। जैसे कि निकिता ने बोला कि ट्रेनिंग पीरियड में शायद उसके अंदर कुछ कमी रही जिसकी वजह से उसने जॉब की और उसके बाद उसको लगा कि नहीं यार, उसको प्रैक्टिस में ही स्विच करना चाहिए था। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच निकिता, उम्मीद करता हूं कि आपके इन सारे आपके जो ये काइंड वर्ड्स थे एंड दीज वर हाईली इंस्पिरेशनल वर्ड्स, आपका एक्सपीरियंस जरूर से मेरे को लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के काम आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम, मैं अगर ऐसे बोलूं कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग बहुत कुछ होता है एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में, आप हमसे सीखिए क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। निकिता है जैसे, तो निकिता के जैसे और एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी से सीखे, अपने प्रोफेशन पे भरोसा रखिए, हमेशा भरोसा रखिए। तो ओवर टू यू निकिता, योर लास्ट वर्ड्स, उसके बाद हम आपको यहाँ से विदाई देंगे और इस चैट शो को हम यहीं पे एंड करेंगे, तो प्लीज। आई विश कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, उनको पता हो कि हाँ ठीक है, उनके अंदर वो जब जो उन्होंने इस प्रोफेशन में एनरोल किया था उस टाइम पे वो जो पैशन, जो जील थी कुछ यस, करने की, कुछ उसको बनने खत्म की, ना करने वो दें। आगे भी जिंदा रहे। एंड बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, अगर उनके साथ तुम्हारे जैसे टीचर्स होंगे तो वो डेफिनेटली एक वो बैलेंस बना रहेगा। एंड बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो थैंक मच यू, इट निकिता, मींस अ थैंक यू लॉट। सो मच निकिता। अब मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैट शो में अगेन देयर विल बी अ गेस्ट स्पीकर, जो कि अगेन एक गर्ल रहने वाली है, मिस हिबा। और मिस हिबा अभी जॉब में है, उनका जॉब प्रोफाइल में आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच निकिता फॉर कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर शो एंड एनलाइटनिंग द स्टूडेंट्स। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूं आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय किया होगा, और भी बहुत लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, अपने कंपनी सेक्रेटरी कम्युनिटीज में इसको शेयर करिए, जिससे कि उनको पता लग सके कि सच में इस प्रोफेशन में क्या जान है। That is all for this particular day. Hope so you enjoyed this video. Goodbye, bye bye, good night.